हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज छपे हैं। देखिए, कल ही हाई कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की थी जो विधानसभा और विधान परिषद में आपकी भर्तियां हुई थी, उसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद अब गहराता जा रहा है। भर्तियों की सीबीआई जांच से बेनकाब होंगे कई बड़े चेहरे, और इसमें देखिए नीचे काफी बड़े बड़े नाम भी हैं। विधानसभा व परिषद में रिक्त पदों से अधिक भर्तियां, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही चीज आ रही है। जब लोक सेवा आयोग आपके पास है, यूपी ट्रिपल एससी आपके पास है, तो आपने किसी बाहरी एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया? ठीक है, मोस्टली आपको पता है जो 4600 से नीचे वाली जॉब्स होती हैं सारी वो यूपी ट्रिपल एससी के पास जाती हैं, और उससे ऊपर की जॉब्स आपकी यूपीपीएससी कराता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। विधानसभा व परिषद में 2020-21 में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच शुरू हुई तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। इनमें न सिर्फ रिक्त पदों से अधिक भर्तियां की गई, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जितने रिक्त पद से नियमों को ताक पर रखा उनसे भी अधिक भर्तियां इसमें की गई, बल्कि नौकरी की रेवड़ियां नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को भी बांटी गई। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यकाल में 95 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें समीक्षा अधिकारी के 20, सहायक समीक्षा अधिकारी के 23, एपीएस के 22, अनुसेवक के 12, रिपोर्टर के 13 व सुरक्षा गार्ड के 5 पद शामिल थे। परिषद के तत्कालीन सभापति रमेश यादव के कार्यकाल में विभिन्न श्रेणी के 100 पदों पर भर्ती हुई। परिषद में हुई भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिषद प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंदु शेखर प्रताप सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव के भतीजे शलभ दुबे व पुनीत दुबे को समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई। सरकार में विशेष कार्याधिकारी रहे एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे को भी इस पद पर नियुक्त किया गया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निजी सहायक रहे पंकज मिश्रा की ओएसडी के पद पर, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, इसके पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। शासन व विधानसभा सचिवालय के अफसरों के रिश्तेदारों को भी समीक्षा अधिकारी बनाया गया है। करीब 26 कार्मिकों की नियुक्ति संदेह के दायरे में है। इनकी सूची अमर उजाला की वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती है। तो देखिए काफी बड़े नंबर हैं। 26 लोगों को अगर इस गलत तरीके से, और वो भी आरओ और एआरओ जैसे पदों पर नियुक्ति दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले बच्चों के साथ एक तरह से छल ही मैं बोलूंगा, एक तरह से उनके साथ ये बराबरी का वो नहीं है। हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे संविधान में कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर समान अवसर की बात कहीं भी नहीं है। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने ठीक इसमें किया है कि इसकी सीबीआई अब जांच होगी, और देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। सीबीआई को बताएंगे कैसे हुई भर्तियां। विधानसभा की अधिष्ठान शाखा के एक अधिकारी से जब भर्ती को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीबीआई के सामने चिल्ला चिल्लाकर बताएंगे कि भर्तियां कैसे हुई। भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद दोनों सदनों के दफ्तरों में बुधवार को हलचल रही। उस दौरान भर्ती हुए कार्मिकों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रोक भी। सर्वोच्च कोर्ट ने बीते दिनों विधानसभा व परिषद के स्तर से होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ही कराने के निर्देश दिए हैं, जो बात मैंने आपको शुरू में बोली थी, और ये ठीक भी है। देखिए, इन दोनों आयोगों का काम सिर्फ भर्ती कराना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के काम मुझे लगता है इन्हीं एजेंसियों को दिए जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। काफी बड़ा विवाद अब ये गहरा गया है। चुनाव से पहले पुरानी पेंशन, या आपका ओपीएस बोला जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। काफी समय से देखिए इस पर अब विवाद चल रहा है। लगातार लोग चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, क्योंकि एनपीएस जो है उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। पेंशनरों ने 23 मांगों को लेकर दिया धरना। पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन में हर 5 वर्ष पर 5% की बढ़ोतरी, रेल यात्रा में छूट देने समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास धरना दिया, साथ ही ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 18 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित धरना एवं रैली में शामिल होने की घोषणा भी की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित आंदोलन में पेंशनर्स ने अपनी मांगे दोहराई। तो देखते हैं इसमें भी दोबारा लागू होती है नहीं होती। सरकार ने वैसे इस पर कमेटी भी ये गठित की है। डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, तो ये कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस एक जारी किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। डेंटल सर्जन के 174 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो आपका प्रयागराज और लखनऊ के 2 सेंटर्स पर यह परीक्षा होगी एक ही पाली में। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के माध्यम से
प्रवेश पत्र व अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर वही नियत तिथि पर पहुंचे और आईडी प्रूफ आप अपना लेकर जाएं। तो जो भी लोग इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा देखिए, आपको पता है जो विक्रम हमारा लैंडर था वो स्लीप मोड में चला गया था, तो क्योंकि चंद्रमा पर जो आपका एक दिन होता है वो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है, तो 14 दिन के लिए सुषुप्त अवस्था में चला गया था। आई थिंक 9 सितंबर को इसको बंद कर दिया गया था। अब देखिए 22 सितंबर को फिर से इससे इसरो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा। अगर जो वहां पर, क्योंकि सोलर पैनल लगे होते हैं, अगर उसको इनफ पावर मिल गई होगी तो दोबारा से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और मिशन का जो हमारा लाइफ स्पैन है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अब देखते हैं, इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर के सुषुप्त अवस्था में जाने की थी घोषणा। विक्रम और प्रज्ञान को पुनः चार्ज होने पर उनसे फिर संपर्क की उम्मीद वही, क्योंकि आपको पता है सोलर पैनल्स वगैरह वहां पर उससे चार्ज होते हैं। तो देखते हैं इसरो को इसमें सफलता मिलती है नहीं मिलती। अगर मिलेगी तो और सारे अंतरिक्ष के राज खोलने में या चंद्रमा की सतह के राज खोलने में इसरो सफल होगा। आगे चलते हैं। डीएलएड 11,000 ने भरा विकल्प। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटन की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी होगी। 1 से 20,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प चुनना था। बुधवार शाम 6 बजे तक 10,500 अभ्यर्थियों ने संस्था का विकल्प दिया था और रात 12 बजे तक 11,000 के इसके आसपास पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार देखिए बीएड जब से हटाए तो डीएलएड में फिर से थोड़ी सी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। बीएड अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट। आपको पता है बीएड वाला मसला ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में की याचिका। 2 साल में ब्रिज कोर्स कराने का था प्रावधान, नहीं हुआ कोर्स। टीईटी पास शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं याचिका। तो क्या है देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्री धारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्री धारकों को शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स ना करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी है। तो ये जो पिछली भर्ती हुई है उसमें कह रहे हैं इनको बाहर कीजिए जो बीएड वाले सेलेक्टेड हैं। एक अभ्यर्थी की ओर से, देखिए इसको रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं, जो डिसीजन आया उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर लागू किया जाता है, मतलब अगर उसी आधार पर पहले कोई भर्तियां हुई हैं तो उसको अमान्य करार दिया जाए। तो देखिए ऐसा चांस बहुत कम है रेट्रोस्पेक्टिवली किसी की नौकरी ऐसे लेना। मुझे तो देखिए ठीक भी नहीं लगता। आने वाली भर्तियों में इसको लागू किया जाए ये ठीक है, लेकिन अब देखिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 साल इसको हो गए, 2 से 3 साल, तो काफी समस्या इसमें हो सकती है। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई जो होता है 28 जून 2018 की अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्री धारकों को 2 साल के लिए अंदर 6 महीने का प्रावधान किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2022 में नियुक्ति दी गई थी, जो मैंने आपको बताया। लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, तो इससे भी थोड़े नाराज हैं। इसके अलावा देखिए शिक्षकों ने स्वयं हाई कोर्ट में भी की थी याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमें ये कोर्स करा दिया जाए। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो देखिए ये बात यहाँ पर इनके फेवर में है, उन्होंने खुद कहा है लेकिन आपने नहीं कराया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, बीएड के जो डिग्री धारक हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं कराई गई है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या मोड़ लेता है, ये तो काफी लंबा चलेगा मामला। फिलहाल ज्यादातर लोगों ने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है क्योंकि प्राइमरी में काफी ज्यादा भर्तियां आपकी आती हैं। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। इसके अलावा कल मैंने आपको बता दिया था जो वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के फॉर्म्स हैं वो कल 20 तारीख से आपके खोल दिए गए हैं। तो जो भी उसमें एलिजिबल है उस फॉर्म को जरूर भर लें, ठीक ठाक उसमें भर्तियां हैं तो आपका एक एग्जाम और आपको पैट से देने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम समय से आपको सारे एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।